उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? What's that called in English? ये मुझे पसंद आया। I really like it. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. This is me Sabah and you are watching my YouTube channel जिसका नाम है पढ़ाई घर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली के डेली कोई ना कोई इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस सीखते हैं, तो उसमें भी आज हमारा थर्ड डे है, यानी कि ये हमारी थर्ड वीडियो है। जिस तरह के हमने डे 1, डे 2 यानी वीडियो 1, वीडियो 2 एंड नाउ दिस इज़ आर वीडियो 3। आज के दिन भी हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, बट उसको इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स करें तो हमें उनके मीनिंग जो है वो इंग्लिश में भी अपनी प्रैक्टिस में लेकर आने हैं, यूज़ करने हैं कि हम उसे इंग्लिश में किस तरह से अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। यानी कि समटाइम्स हमें ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं, और इससे हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते कि अब इसको इंग्लिश में किसी से कैसे पूछें। तो इंग्लिश इसकी है व्हाट्स दैट कॉल्ड इन इंग्लिश, यानी कि व्हाट्स दैट कॉल्ड इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ऐसा कि जब हम बाहर जाते हैं और हमें किसी से वक्त पूछना होता है, टाइम पूछना होता है, और हम किसी से इंग्लिश में पूछना चाहें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारा होता है कि यस थोड़ा सा इंप्रेशन इंग्लिश का है ना, तो सामने वाला समझेगा कि हमें तो बहुत इंग्लिश आती है या हम एक बहुत अच्छे पर्सन हैं जो आपसे टाइम पूछ रहे हैं। सो अगर किसी से टाइम पूछना हो कि अभी क्या वक्त हुआ है, तो आप उसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स टाइम इज़ इट, व्हाट्स टाइम इज़ इट। सामने वाला अगर आपको कहे कि अभी 10 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है इट्स 10 o'clock या इट्स 10 AM, इट्स 10 PM, यानी रात के वक्त पूछेंगे PM, सुबह के टाइम पूछेंगे AM। अनदर क्वेश्चन जिसमें है कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई फील सिक, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। आई नीड अ डॉक्टर। क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस करें तो मिनिमम अगर हम ईजी सेंटेंस से स्टार्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हमारे करीब हो तो हम कहेंगे दिस, अगर कोई चीज़ हमसे दूर हो तो हम कहेंगे दैट, अगर बहुत सारी चीज़ें हमारे करीब हो तो हम कहेंगे दीज, और बहुत सारी चीज़ें अगर हमसे दूर हों तो हम क्या कहेंगे? दोज। सो अब इस वीडियो में हम वो अपनी मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी कन्वर्सेशन थी, इसमें भी यही कन्वर्सेशन है कि दीज आर प्लांट्स, यानी कि ये बहुत सारे मेरे करीब हैं। पीछे वाले दोज आर प्लांट। दिस इज़ अ न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये न्यूज़पेपर से मुझसे दूर हो जाएंगे बहुत सारे, तो हम कहेंगे दोज आर न्यूज़पेपर्स। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं और उसकी इंग्लिश आपको नहीं आ रही है, तो आप जो है वो इस तरह से कह सकते हैं कि मैं आसिया को ढूंढ रही हूँ। ये एक मिनिमम सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? आई एम लुकिंग फॉर आसिया। किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हों और आप साथ के साथ अपना कोई और काम कर रहे हों, यानी कि उनको अगर आपने होल्ड पर रखना हो तो आप उसे क्या कहेंगे? होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़। अगर आप किसी से मिले हैं और आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप उसे कैसे कहेंगे? नाइस टू मीट यू। इसके अलावा अगर आप किसी को कहना चाहें आप बहुत मेहरबान हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर वेरी काइंड। आप बाहर गए हैं कोई चीज़ परचेज़ करने एंड आप किसी से पूछ रहे हैं ये कितने का है, तो आप उससे कहेंगे हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है? हाउ मच इज़ दिस। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। अच्छा, आज की इस वीडियो में ना हमने कुछ बेसिक सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स यूज़ किए हैं। इन बेसिक वर्ड्स को लेके आप मज़ीद कुछ सेंटेंसेस बनाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी जो है स्पोकन इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए।
कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में, यानी ये वीडियो एंड होगी इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करने हैं उनके रिप्लाई। सो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करें, साथ साथ इंग्लिश को सीखिए, सिखाइए। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट मेंशन कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूं वो करूं। यस, ये बेसिक कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट करने की बेसिक वजह ये थी कि मैं भी चाह रही हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस में दोबारा अगेन ये करूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी साथ साथ जो है ये इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।